वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यों आपको भाई जल्दी डिनर कर लेना चाहिए। एज अर्ली एज 6 to 7 PM तक ही आपका डिनर पूरा हो जाना चाहिए। ये चीज क्या बोल रहा हूँ मैं, इतनी जल्दी? यस गाइस, ये आपके ओवरऑल बॉडी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड अगर आपका पेट बाहर निकल रहा है ना, अगर आप एक्सरसाइज ना करें, आप अच्छा खाना ना भी खाए ना, अगर आप केवल डिनर अर्ली करना शुरू कर दें, काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सारी चीजें तो डेफिनेटली काम करती है, बट अंटिल अनलेस आप सब कुछ कर रहे हैं एंड ये चीज खराब कर रहे हैं, आपके रिजल्ट प्रॉपर आए, इसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है। अब ज्यादा बातें नहीं करते, सीधा बढ़ते वीडियो के अंदर। गाइस, आजकल कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से परेशान है, चाहे वो गैस हो, एसिडिटी हो, IBS हो, किसी की शुगर बढ़ी हुई होती है या फिर किसी का ब्लड प्रेशर सही नहीं होता है। एंड सड़क में अगर आप ऐसे ही चलें तो कम से कम आप भाई कई सारे ऐसे लोगों को देख लेंगे जिनका पेट जरूरत से ज्यादा ही भार है एंड वो मेल है। किसी को स्किन प्रॉब्लम्स है, किसी को हेयर फॉल होता है, किसी को माइग्रेन होता है, सर में दर्द ही रहता है, बुखार आ जाता है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। एंड बाहर वालों को क्यों ही देखना है भाई, अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स को ही देखो, किसी ना किसी को ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही, जो कि बहुत ही ज्यादा आजकल कॉमन हो रहा है। एंड वो भी ऐसा नहीं कि आप बहुत बूढ़े हो जाएं तब जाके ये सारी बीमारियां, काफी यंग एज में ही लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग रही हैं। वेल, अगर आप भाई टाइम से डिनर कर लें, जो कि मैं कह रहा हूँ आपको 6 या 7 PM से पहले अपना डिनर कर लें, आप बिल्कुल उसके बाद कुछ भी ना खाए ना एंड देन सीधा सो जाएं, तो भाई काफी हद तक आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। आपकी बॉडी भाई ओवरऑल इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो खुद को ही सेल्फ रिपेयर करने की शुरुआत करे, बट बॉडी को भाई लोग टाइम ही नहीं देते हैं। लोग सोने से पहले डिनर करते हैं एंड सीधा सो जाते हैं। या फिर अगर आप मेरी तरह ही हो एंड आपको भाई चॉकलेट वगैरह पसंद है और आप सोने से पहले ये सारी चीजें खाते हैं, तो ये चीजों को भाई छोड़ना पड़ेगा। एंड इसलिए गाइस, अगर आप साइकिलिंग करने भी जा रहे हैं, आपने ये चीज काफी बार नोटिस करी होगी कि भाई अगर आप प्रॉपर एक मील खा के साइकिल चलाने जाएं तो कुछ टाइम के बाद भाई आपको एसिडिटी हो जाती है, आपका पेट ब्लोटिंग करने लग जाता है, आपको गैस की प्रॉब्लम होती है। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई आपकी बॉडी एक टाइम पे केवल एक ही चीज कर सकती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि या तो आपने खाना खाया, आपकी बॉडी भाई आपके खाने को डाइजेस्ट करने अपनी एनर्जी लगाएगी, या फिर जब आप सो रहे हैं तब आपकी बॉडी भाई आपके सेल्स को हील करने की कोशिश करेगी। तो अगर आप सोते हुए भी आपके डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट है, तो उसमें आपकी बॉडी खुद को कैसे ही हील करेगी। एंड इसी वजह से जो लोग भाई काफी बड़ी मील साइकिलिंग करने से जस्ट पहले ही खा के निकल जाते हैं, तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जो एनर्जी भाई साइकिलिंग में लगनी चाहिए थी, जो एनर्जी आपको प्रॉपर पावर प्रोवाइड करनी चाहिए थी, आपके पेडल लगाने में आपकी हेल्प करनी चाहिए थी, वो चीज आपकी बॉडी नहीं कर पाती है। एंड आपकी बॉडी आधा डाइजेशन आधा भाई साइकिलिंग करने में लगाती है एंड एट द एंड कोई भी चीज प्रॉपर नहीं हो पाती है। उसके साथ ही गाइस, हम ये चीजें भी सुनते हैं कि अगर आप खाना नहीं खाओगे या फिर आपकी मील स्किप हो जाती है तो आपकी बॉडी में ताकत ही नहीं आएगी, या फिर आपको हर 2-2 घंटे 3-3 घंटे में एक मील लेनी लग जाती है, जैसे कई सारे लोग करते ही हैं अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए। या फिर लोग तो भाई 6 से 7 मील्स भी लेते हैं पूरे डे में। बट गाइस, एक तरीका है जिससे ये सारी चीजें आप प्रॉपर कर सकते हैं। एक तरीका है ताकि जो बॉडी है वो एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाए कि बॉडी के जो अंदर के सेल्स हैं वो खुद को ही रिपेयर करने लगे। इस चीज को बोलते हैं ऑटोफेजी। इसको ऑटोफेजी भी बोलते हैं, ऑटोफाजी भी बोलते हैं। अब जो भी बोले, मैं इसे ऑटोफेजी बोल रहा हूँ। ऑटोफेजी गाइस 2 वर्ड से बना है, ऑटो यानी खुद से एंड फीजी यानी कि ईटिंग, यानी कि जो सेल्स हैं वो खुद को ही खाने लग जाए, मतलब जो खराब सेल्स हैं वो खुद को ही खा के ठीक करें। तो इस चीज के गाइस एक जापानीज नोबेल प्राइज विनर है, मतलब उन्हें इसी चीज की रिसर्च करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। एंड उन्होंने अपनी रिसर्च में यही पाया कि जो बॉडी के खुद के ही सेल्स हैं, जो बॉडी में अनयूज प्रोटीन है, जो डैमेज सेल्स हैं, जो कैंसर वाले सेल्स हैं एंड जो ब्रोकन सेल्स हैं, ये सेल्स खुद को ही खा जाते हैं एंड खुद को ही रिपेयर करती है बॉडी। बट ये काम केवल तभी हो सकता है जब आपका पेट खाली हो या फिर आपकी बॉडी डाइजेशन में ना लगी हो, तब ये चीज काम नहीं करती है। एंड जब आपका पेट खाली हो, इसका बेस्ट टाइम क्या है? इसका बेस्ट टाइम और कुछ नहीं, जब आप सो रहे होते हो, जब आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही नहीं है, जब बॉडी की एनर्जी कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं हो रही है, उस टाइम पे ही ये ऑटोफेजी ट्रिगर होता है। एंड तभी गाइस ये चीज होती है, जब आप सोते हैं ना, तब भी आपकी बॉडी आपके कैलोरीज को बर्न कर रही होती है। एंड इसमें बीच में मैं ये चीज भी ऐड करना चाहूंगा, जिनको भी नहीं पता है, मैं अपने चैनल में एक कैटलिस्ट फैट टू फिट सीरीज कर रहा हूँ। अब साइकिलिंग की बातें तो मैं इतनी करता ही हूँ, बट इसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। अब भाई जो मेरा मोटा सा पेट बाहर आ चुका है, इसको मैं अंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड इसी चीज को पूरे मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली जो साइकिल की राइड्स करता हूँ उसे अब मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं ज्यादा किलोमीटर्स कवर करता हूँ वही सब मैं आपको भी शो कर रहा हूँ। उसके साथ ही मैं क्या न्यूट्रिशन क्या डाइट ले रहा हूँ वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके वीडियोस के थ्रू शो करने लग जाऊंगा। बट ओवरऑल एक सिंपल सा स्टेप जो कि मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी में काफी ज्यादा इफेक्टिव पाया है, वो ये है कि भाई प्रॉपर स्लीप तो एक चीज है ही जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, बट उसके साथ ही अगर आप डिनर
डिनर सही टाइम पे कर लें तो ये जो बॉडी है ये अपने आप ही हील करती है। क्या आपको पता है जो आपकी बॉडी की डाइजेशन कैपेबिलिटी होती है ये भी गाइस कंप्लीटली सनराइज के ऊपर डिपेंड करता है। यस, जब आप सुबह उठते हैं तब आपकी बॉडी की डाइजेशन की पावर इतनी ज्यादा नहीं होती, बट जैसे जैसे सनराइज हो जाता है आपकी जो बॉडी की डाइजेशन की पावर है ये भी मैक्सिमम में आ जाती है। जिस वजह से अगर आप दिन के समय या फिर दोपहर के समय भी कोई भी चीज कितनी भी ज्यादा खा लें तो आपकी बॉडी काफी हद तक उसे पचा लेती है। बट वही चीज अगर आप डिनर टाइम पे करें तो ये चीज नहीं हो पाती। आप पूरा पेट फूला हुआ लेके सोते हैं एंड एट नाइट हो सकता है आपको नींद भी प्रॉपर ना आए, आपको एसिड रिफ्लक्स की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आपकी नींद भी टूटे एंड ऐसे इश्यूज भी आपको फेस करने पड़े। एंड क्या आपको पता है भाई जब आप सो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका जो पूरा खाया हुआ खाना है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं गाइस, जो आपका खाना है जितना वो हो पाता है उतना हो जाता है, बाकी सारा खाना भाई आपके पेट में पड़ा रहता है एंड वो सड़ रहा होता है। इसी वजह से आपको गाइस इम्प्रॉपर डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे डायरिया एंड आपका धीरे धीरे करके बेली फैट या फिर आपकी तोंद निकलने लग जाती है एंड वो गंदी दिखती है। क्या आपको पता है ये केवल कहने वाली बातें नहीं है बल्कि आजकल मॉडर्न साइंस में भी ये सारी चीजें फैक्चुअली प्रूवन हो चुकी हैं। एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी जिसमें 2 ग्रुप्स में लिया गया था। इन ग्रुप्स में अलग अलग लोग थे बट इनको सेम अमाउंट ऑफ खाना दिया गया था फॉर डिनर एंड यहाँ पे जो मेन डिफरेंस था वो यही था कि किस टाइम पे दिया गया था। एक ग्रुप को जो कि ए हम मान लेते हैं इसको 10 बजे खाना दिया गया, वहीं पे जो बी ग्रुप है इसे अर्ली एज 6 बजे खाना दिया गया एंड दोनों ही ग्रुप्स के लोग 11 बजे सोने गए। यानी कि जो 6 बजे खाया वो भी 11 बजे सोया, जो 10 बजे खाया उसने वो भी 11 बजे सोने गया। एट द एंड ऑफ द डे इससे पता क्या लगा, स्टडी में यही पता लगा कि दोनों ही ग्रुप के लोगों ने सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम करी, दोनों ही अमाउंट ऑफ लोगों ने सेम चीजें खाई, मतलब सेम कैलोरीज तो खाई बट जो चीजें थी जिनसे वो कैलोरीज मिली वो भी सेम ही खाई। उसके साथ ही जो स्लीपिंग टाइम था वो भी दोनों ग्रुप्स का सेम ही था। कंक्लूजन ये था कि जो ग्रुप बी था जिसने 6 बजे खाना खा लिया था उसका जो वेट है वो 10% से ज्यादा रिड्यूस होता है ग्रुप ए के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही है कि अगर कोई 100 किलो का इंसान है, जो दूसरा इंसान भी 100 किलो का होगा बट वो लेट से डिनर करता है, जो जल्दी डिनर करता है उसका वेट ज्यादा जल्दी से रिड्यूस होगा, वो 100 से 90 काफी कम टाइम में आ जाएगा। वहीं पे जो अगला दूसरा बंदा है जो कि लेट डिनर करता है उसे काफी ज्यादा टाइम लगेगा सेम ही वेट पे रीच करने में, चाहे वो दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज क्यों ना खा रहे हो। आई नो काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये बोल सकते हैं भाई वेट लॉस डायरेक्टली कैलोरी से लिंक्ड है एंड मैं उसमें आपको कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट कैलोरीज, वो कैलोरीज आप कहां से रही हैं ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही वो कैलोरीज कितने बजे आपके बॉडी के अंदर जा रही है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप 400 कैलोरीज दिन के समय खा रहे हैं वो तो काफी इजीली डाइजेस्ट हो गई, बट वही 400 कैलोरीज अगर आप सीधा वही डिनर में 10 बजे खा रहे हैं एंड आपको सोना ही 11 बजे तो वो कैसे ही इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो पाएंगी। एंड ये जो मैंने आपको स्टडी बताई इसका कंक्लूजन ये था, इफ यू ईट आउट ऑफ फेज विथ योर बॉडीज नॉर्मल सर्केडियन रिदम यू डोंट मेटाबोलाइज ग्लूकोज द सेम वे। ये तो भाई जो साइंस बैक्ड एक स्टडी थी उससे पता लगा, बट क्या आपको पता है भाई आयुर्वेद भी तो यही सेम चीज कहता है कि सूरज ढलने के बाद हम जो भी खाते हैं आपकी बॉडी उसे उतने अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है एंड इसी वजह से डिनर जल्दी करना ही काफी जरूरी है। अब ये सारी चीजें तो मैं बता दिया आपको, बट एट द एंड में इसको कंक्लूड करूँ ना तो बेसिक चीज यही है भाई, जितना जल्दी आप खाओगे उतनी जल्दी आपका पेट खाली होएगा, पेट खाली होएगा तो आप खाली पेट सोने जाएंगे, खाली पेट सोने जाएंगे तो जो ऑटोफेजी है वो ट्रिगर होगी, जब ऑटोफेजी ट्रिगर होगी तो आपके बॉडी के खराब सेल्स अपने आप को ही रिपेयर करेंगे एंड जब ये चीज होगी तो डेफिनेटली भाई जो भी आपके पेट से रिलेटेड समस्याएं ये खत्म होंगी एंड जो आपका पेट ज्यादा ब्लोटेड रहता है, जो आपका बेली फैट निकला हुआ है ये भी कम होने लगेगा विद टाइम। एंड क्या आपको पता है जो आपका बेली फैट है यही नहीं बट जो ऑटोफेजी है, अगर आप केवल इसी के बेनिफिट्स नेट पे रिसर्च करेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। जो आपकी स्लीप है ये इससे काफी बेटर होती है, आपको काफी गहरी नींद आती है एंड रात को बीच में आपकी नींद टूटती नहीं है। जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जैसे कि हार्ट अटैक ही क्यों ना हो ये काफी ज्यादा रिलेटिवली रिड्यूस हो जाता है। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम आप में डेवलप होने लग रही थी ये चीज भी रिवर्स होने लग जाती है एंड नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही भाई एनर्जेटिक फील होती है, आपको किसी प्री वर्कआउट को लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। ये सारी चीजों के लिए ना तो आपको कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत है ना ही किसी महंगी दवाई को खाने की जरूरत है, केवल डिनर को आपको जल्दी करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपकी नॉर्मल डाइट है उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में तो गाइस आपको केवल अपना जो डिनर का टाइम है उसे 8-9 बजे से पहले ला करके 6-7 बजे तक ही कर देना है ताकि आपकी बॉडी में ये ऑटोफेजी वाली चीज ट्रिगर हो पाए। उसके साथ ही भाई एक और स्टडी करी है जिसमें 2 ग्रुप में लोगों को डिवाइड करा गया था। एक ग्रुप को रात को जल्दी खाना दिया गया था, उसके साथ ही सुबह ब्रेकफास्ट लेट दिया गया था। वहीं पे जो दूसरा ग्रुप था इस ग्रुप को लेट डिनर भी मिला बट जल्दी ब्रेकफास्ट मिल गया, यानी कि जो ये वाला ग्रुप है इसका ओवरऑल जो टाइम है वो बहुत कम है। वहीं पे जो ये वाला ग्रुप है इसको डिनर भी जल्दी मिला एंड ब्रेकफास्ट भी लेट मिला, तो यहाँ पे जो टाइम है वो काफी ज्यादा है। एंड इसमें पता है क्या पता लगा, इसमें ये दोनों ही लोग डायबिटिक
लोग थे एंड एट द एंड ऑफ द स्टडी ये चीज कंक्लूड करी गई कि जिन लोगों ने लेट डिनर करा उन लोगों का जो डायबिटीज है वो केवल 2% इंप्रूव हो पाया, बल्कि जो पहला ग्रुप था जिसने जल्दी डिनर करा एंड ब्रेकफास्ट लेट करा, इनका जो डायबिटीज है ये ऑलमोस्ट गाइस 48% रिड्यूस हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 23 टाइम से भी ज्यादा का डिफरेंस है दोनों ही ग्रुप्स के डायबिटीज रिडक्शन में। इसके साथ ही भाई आपको धीरे धीरे क्लू मिल रहा होगा, ये जो चीज है कि डिनर जल्दी कर लिया उसके साथ ही ब्रेकफास्ट लेट करा, तो ये जो इतना बड़ा गैप हो गया दोनों ही टाइमिंग्स के बीच में, काफी बड़ा गैप है एंड ये गैप बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है एंड ये हमारे इंडियन हाउस होल्ड में तो कई सालों से किया जाता आ ही रहा है। लोग इसे अलग अलग नाम लेकर के अलग अलग चीजें करते हैं, अलग अलग डाइट फॉलो करते हैं, बट क्या आपको यहाँ पे डाइटिंग एक्चुअली में करनी पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ऐसा फील भी नहीं हुआ कि आप डाइटिंग कर भी रहे हैं। एंड अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स को भी देखें तो वो बिल्कुल सेम ही है जो कि ऑटोफेजी में होता है। यहाँ पे भी सेल की खुद से ही इंप्रूवमेंट होती है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, हार्ट डिसीजेस का खतरा भी कम होता है और जो फैट है बॉडी में वो भी काफी जल्दी बर्न होता है। एंड वीडियो खत्म हुए उससे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये है स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन की तरफ से ट्राई फाइबर। अब ये चीज क्या है? वेल बेसिकली गाइस ये एक फाइबर सप्लीमेंट है। हम अपनी डेली डाइट से अपने फाइबर इंटेक को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से अगेन आपको सिमिलर सी प्रॉब्लम्स फील होती हैं जैसे कि ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी। सो इस चीज को रिपेयर करने में या फिर ऐसी चीजें आपको ना ही हो एंड आपकी गट हेल्थ बेटर रहे, इसके लिए ये चीज है। ये ट्राई फाइबर है, ये कुछ इस तरीके के सैशे में आता है। इसको आपको इस तरीके से खोल करके एक ग्लास में मिक्स कर सकते हैं एंड जब भी आपको कोई भी अपनी मील कंज्यूम करनी है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, उससे पहले ही इस पूरे एक ग्लास को आप कंज्यूम कीजिए एंड देन अपने कोई भी मील को आप लीजिए। तो इससे ओवरऑल बेनिफिट यही होता है कि आपकी गट हेल्थ तो इंप्रूव होती है, उसके साथ ही क्योंकि इसमें फाइबर सप्लीमेंट है, इसमें कार्ब्स हैं, इस वजह से आपकी बॉडी काफी लंबे टाइम तक सेटिएटेड फील करती है एंड आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। सो यस, एक तरीके से आपके वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है। एंड इसके साथ ही क्योंकि आप मेरे फॉलोअर्स हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं स्टेट कैटलिस्ट स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन की वेबसाइट में, जिसकी मदद से आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा इनके सारे ही प्रोडक्ट्स पे। अब ये प्रोडक्ट्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर जगह भी मिल जाएंगे, बट अगर आप इनकी वेबसाइट से लेते हैं मेरे लिंक को यूज करके तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा इनके सारे ही प्रोडक्ट्स में। तो यस, इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दिए, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। यस गाइस, यही था वीडियो का एंड। आई होप आपने इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखी हो जिससे आपका लाइफस्टाइल ओवरऑल इंप्रूव हो पाए। ये वीडियो कहीं पर पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना। आप मेरी कैटलिस्ट फैट टू फिट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, मेरी तरह आप भी साइकिलिंग कर सकते हैं। जो भी चीजें मैं करता हूँ आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी राइडिंग के लिए मैं सेफ्टी गियर यूज करता हूँ, ये सारी चीजों की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस तरीके से साइकिल कितने लंबे डिस्टेंस तक कैसे चलाएं भाई बिना थके, वो चीजें भी मैं वहां पे टिप्स वगैरह देता रहता हूँ। तो यस, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी अटैच कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएगी, बिकॉज एवरी वीक ही मैं उसमें नया नया एपिसोड डालता ही रह रहा हूँ। एंड यस गाइस, मैं भी पूरा फैट लॉस जर्नी पे ही हूँ। मैं भी अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, जो भी मेरी तोड़ निकली हुई है इसको कम कर रहा हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह इंप्रूव करना चाहते हैं आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं एंड हम लोग साथ ही साथ इंप्रूव हो जाएंगे। सो यस गाइस, आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that